बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है ना, जब शादी में जाते हैं या फिर दावत में जाते हैं तो खाना कम पड़ता है तो हम सोचते हैं कि जल्दी से आगे बढ़ूँ भाई खाना खा के, जो मकसद के लिए आए। तो बेशक नमाज भी एक मकसद है, बयान सुनना भी एक मकसद है। अब चूँकि लाइट नहीं है तो जो भाई मेरे पीछे बैठे उनसे गुजारिश है कि वो आगे आ जाए ना। इतनी गर्मी में मान सकते हैं हम कि थोड़ा थक कर आए हैं, गर्मी हो रही है, लेकिन हमारी बहनें ऊपर जो बैठी है बुर्का पहन के, भाई नकाब लगा के इतनी गर्मी में ऊपर पहुंच रही हैं, तो हम मर्द होके पीछे टेक लगा के क्यों बैठे? है ना, आ जाइए स्माइल करके, समझ में आ रहा है हमको, बातें आ रही है। दैट्स द रीज़न यूपीएससी में जो गर्ल्स वगैरह टॉप कर रही है ना, क्योंकि उनके डीएनए में अल्लाह ने आराम रखा ही नहीं है, वो आराम चाहते ही नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबियुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा मिन्ना मन लम युजिल कबीरना व यरहम सगीरना व यअरिफ लिआलिमिना हक़्क़ह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज का जो टॉपिक है वो है उलमा, और आवाम में ये बात आम है कि हम आलिम लोग की गिनती करते नहीं हैं, उलमा की गिनती नहीं है। अगर वही एक कॉरपोरेटर का बातचीत होती, भाषण होता, तो पीछे से हाथ दिखाता, भाई आ जाओ, टेक नहीं लगाओ, आगे आके बैठो, तो अपन क्या बोलते, चौड़ में आते, कॉरपोरेटर मुझे पहचानता है। बट आलिम कई बार बोले कि टेक लगा के नहीं बैठो, आगे आओ, बट इग्नोरेंस, अत्तजाहुल, जानबूझकर इग्नोर करना। इग्नोरेंस ये थोड़ा, इसमें डीप मीनिंग्स नहीं आते। अत्तजाहुल पता है, इग्नोर करना है, और उसको हमारी आम भाषा में हठधर्मी पे आना। ये स्लैंग टर्म समझाने के लिए आसान होते हैं। क्यों? हमारी टारगेट ऑडियंस भाई उर्दू की नहीं है, हमारी टारगेट ऑडियंस इंग्लिश नहीं है, अरेबिक नहीं है। हम एक मिक्सचर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और उसमें स्लैंग हमको यूज़ करने के बजाय हम यूज़ करते अपन। तो जब एक आलिम जब बात कर रहा है, वो अपने टारगेट के हिसाब से बात करे। तो मैं आऊँ अरबी में बात करूँ या फिर गाढ़ी उर्दू में बात करूँ और पूरे ऑडियंस के सर पे से जारी है, तो ऐसे आलिम होने का भी फ़ायदा नहीं, ऐसी बात करने का भी फ़ायदा नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से डरने वाले अगर कोई होते हैं ना, तो वो उलमा होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ड क्या है उलमा? जो हम आम लोग कहते हैं उलमाओं। ऑलरेडी एक वर्ड है सिंगुलर, उसका हो रहा है प्लूरल, हम उसको और जमा कर रहे हैं और प्लूरल कर रहे हैं उसका। आलिम सिंगुलर, उलमा प्लूरल। तो उलमाओं बोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट से उलमा। अब ये उलमा जो पैदा होते हैं ना, ये कैसे पैदा होते हैं? डिलीवरी तो नॉर्मल तरीके से होती है, आम लोग की वजह से हो रही है, बर्थ प्रोसेस सबका सेम है। बट ये भाई बचपने में माँ बाप को छोड़ के, अपने भाई बहनों का प्यार छोड़ के अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, मदरसे में जा रहे हैं, और हम इन्हीं को हकीर समझते हैं। हम में से कितने ऐसे जो गैर आलिम हैं, जिन्होंने बचपन में अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, जिनका बचपन गुजरा है, लव में गुजरा है,
माँ बाप के प्यार में गुजरा, और यही वो आलिम पैदा हो गया, 8, 6, 7, 10 साल की उम्र में मदरसे की ओर चल बसा। उसे माँ की मोहब्बत की ममता का कुछ पता नहीं, बाप का प्यार कुछ पता नहीं, खाने पीने का कुछ पता नहीं। हम जब दूसरे जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, जहां बयानात हो रहे, तबलीग वालों का बयानात ले लो, अहले हदीस वालों के बयानात ले लो, बरेली वालों के बयानात ले लो, वो जो दीन का रास्ता बतला रहे हैं उसमें खाना वाना भरपूर होता है, बिरयानी, मटन का दालचा, बड़े का दालचा। हम ये नहीं कह रहे वो गलत है, ये नहीं कह रहा हूँ, नाउजुबिल्ला। मैं काटने की बात मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। वहाँ ये मिल रहा है। हम जमात में भी जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े लॉन्ड्री में जाए, प्रेस कर कर आए। ये 6 साल का बंदा, 6 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा कपड़े हैंड वॉश कर रहा है, और उसके बाद मशीन वॉश भी नहीं, सिर्फ हैंड वॉश। टिपिकल जो ट्रेडिशनल एक साबुन, काता, निरमा वगैरह लेके। सुबह नाश्ते का पता नहीं। जहां जवानी में दाढ़ी काट के पैंट शर्ट पहन के घूमने के शौक थे, वहां उसने अपने शौक को मारा। कावली एक नई नई दाढ़ी को बढ़ा रहे हैं। हाँ, कावला बच्चा रखते नहीं, लोग कहते हैं यार टीनेजर है, दाढ़ी क्यों रख रहा है। उसने ये सब ख्वाहिशात को कत्ल करके हुए, ख्वाहिशात को काट के अल्लाह के रास्ते में निकला है। मदरसे में पढ़ रहा है, खाने का कुछ पता नहीं, पीने का कुछ पता नहीं। कोई आ रहा है पूछने के लिए घर से तो ठीक है, घर खर्च के लिए पैसे नहीं, पॉकेट मनी मिलती नहीं है। बस जो अल्लाह के नबी के यहाँ मदरसे मिल गया, या फिर जो गर्मियों की छुट्टी में, जो रमजान की छुट्टी के बाद माँ बाप ने 100-200 रुपए दे दिए कि बेटा यही पैसे इसमें ही खर्च चला लेना, तो बस उसी खर्च में है। अब ये आलिम बनने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वोकेशन, हमारा कॉन्वोकेशन होता है, हम बड़े बड़े उसमें फंक्शंस करते हैं, और तो और अगर मेरा डिग्री कॉन्वोकेशन हो रहा है तो मेरे 4-5 फ्रेंड भी जाते हैं, काइंड ऑफ अप्रिसिएशन, राइट। बट वही उलमा का कॉन्वोकेशन हो रहा है, एक हाफिज का कॉन्वोकेशन हो रहा है, तो हम जाते नहीं हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे मोहल्ले का नहीं है भाई, आप पहचानते नहीं है, आपको कहीं में पता चल रहा है कि मदरसे का दस्तार बंदी हो रही है, कॉन्वोकेशन हो रहा है, आप बस चले जाइए। वो बंदा एटलीस्ट भीड़ देख के तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी कि इतने लोग मेरे कॉन्वोकेशन में आए, एक एप्रिसिएशन करने के लिए आए, उसकी हिम्मत बढ़ेगी। हिम्मत अफजाई का एक तरीका होगा। बट हम उससे तजाहुल, अगर सब यही सोचने लग जाए और उलमा लोग भी सोचने लग जाए तो क्या होगा। हम शादी में जाते हैं, इनविटेशन कार्ड में होता है टाइमिंग 6:30, 7:30 और लेट्स से 9:30, बट हमारा पहुंचने का टाइम क्या है, 10:30। और वही जोहर की नमाज है 1:30 बजे की, 2 बजे की, 1 बजे की, जरा 25 सेकेंड 1 मिनट आगे पीछे हो गया, इमाम साहब आए नहीं तो हम खड़े हो जाते, स्टैंडिंग ओवेशन। कहाँ है इमाम साहब, भाई टाइम निकल जा रहा है, टाइम निकल जा रहा है। क्या ये मतलब इस्लामी टाइम निकल जा रहा है? जोहर का टाइम लंबा होता है, हर नमाज का टाइम लंबा होता है। यहाँ पे आप टाइम के पाबंद बन रहे हैं, और जहाँ हॉल में वो वार्निंग बेल्स दे दे के भगा रहा है कि भाई भागो, खाली करो, जो तुम्हारा रेंटल था 50,000, 1 लाख हो गया, 11:15, 11:30, 11:45 हो रहे हैं, हम हॉल छोड़ने का टाइम नहीं लेते हैं, निकलेंगे अपने मर्जी से। बट मस्जिद में आके हम एक इमाम के पीछे लग जाते हैं, क्या इमाम साहब आज फजर में नहीं है? अरे इमाम साहब, इमाम बाद में है भाई, बंदा पहले है। वो इसके लिए पहले बताया गया कि बर्थ प्रोसेस सबका सेम है, आलिम हो जाहिल हो, आलिम हो नॉन आलिम हो, बर्थ प्रोसेस सबका सेम है। और क्या है, वही अगर डॉक्टर आए लेट आ रहा है, क्या कर सकते हैं। डॉक्टर के लिए इज्जत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर्स के लिए इज्जत नहीं रखो, एक इंजीनियर के लिए इज्जत नहीं रखो, ये नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर की भी इज्जत करो, इंजीनियर की भी इज्जत करो,
और दूसरे जो आईपीएस, जो यूपीएस, जो दुनिया के लाइन से, जो कॉर्पोरेटर है, एमएलए है, उनकी भी इज्जत करो। बट इवेंचुअली यही तो लोग हैं, एक उलमा ही तो एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाती है, अल्लाह के लिए बुलाती है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गेटिंग पेड। मैं यहाँ बातचीत करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। मैं मेरा वर्किंग आवर्स में, मेरे दिन में, मेरे बच्चों को छोड़ के, मेरी घरवाली को, मेरे घर वालों को, मेरे अम्मी अब्बा को छोड़ के मैं तैयार करता हूँ व्हाट आई नीड टू स्पीक। मेरा नेक्स्ट वीक का टॉपिक क्या होगा, पॉइंट्स क्या है, पॉइंटर्स बनाता हूँ। इसके लिए पेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज। बट यही टॉपिक आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर करता है तो उसके टिकट्स और उसकी बुकिंग प्राइस कितनी होती है, समझिए। और ये बात क्यों, अगर आप उलमा की इज्जत करना छोड़ देंगे ना, कोई भी नहीं करेगा। अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे ना, एज एन आलिम मेरी इज्जत नहीं करेंगे, या फिर एक मस्जिद में जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे, उनके पीछे कमर कस के एक वो बेल्ट वगैरह जो बांधते हैं वजन उठाने के लिए, वो बेल्ट के साथ तैयारी में आएंगे आप कि इमाम साहब के पीछे पड़ना है भाई, अपने को बस सताना है। तो मैं मेरे बच्चों को क्या बोलूंगा, बेटा डॉक्टर बनना, बेटा ये काम अच्छा है लेकिन इसमें इज्जत भी है, अल्लाह की तरफ से इज्जत है, लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं। मैं मेरे बेटे को बोलूंगा ठीक है आलिम बन बट इमामत नहीं करना। और अगर आज लेट्स से 100% में आलिम में से 90% इमाम लोग अगर अपने बच्चों को यही फील्ड में वो बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, बट वो लोग इमामत के लिए नहीं भेजेंगे तो 90% मस्जिदें वीरान होगी। दूसरा आएगा, कौन पढ़ाएगा नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब क्या पढ़ रहा है समझ में नहीं आ रहा, वही हो रहा है। हम जब स्क्रॉल करते हैं बस यूट्यूब पे देख के हम दीन सीख रहे हैं, यूट्यूब पे हम वो आलिम को फॉलो कर रहे हैं जो तोड़ने की बात कर रहा है, जो गुमराही की बात कर रहा है। और अल्लाह के लिए यूट्यूब से, गूगल से कुरान शरीफ और इस्लामिक दीन नहीं सीखो भाई, कोई पाबंदी नहीं है इस्लाम सीखने पे। आपको जो कुरान के, जो सूरत की, जो आयत की तफसीर, उसका बैकग्राउंड, ये आयत नाजिल हुई तो क्यों हुई, उसका सिनेरियो क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था, कोई पाबंदी नहीं। आप आइए एक उलमा के साथ सीखिए। और बहुत लोग ऐसे भी है जो ऑनलाइन कुछ सीख लेंगे भाई और आएंगे उलमा से नड़ेंगे, अरे नहीं ऐसा है, ये हदीस सही है क्या, ये ऐसा है क्या। इट्स लाइक एक कंपाउंडर बहस कर रहा है, अगर सीख भी लिया तो क्या सीखेगा, कंपाउंडर बहस कर रहा है एक एमबीबीएस लेवल डॉक्टर से। या फिर ऐसा ही है कि मैं साथ में एक पेशेंट को लेके जा रहा हूं और डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलो डॉक्टर बुखार हुआ है पैरासीटामोल दे दो, तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, इतना ही आता था तो मेडिकल से ले लेता भाई। तो खैर बतलाना ये है, मकसद ये है कि उलमा के पीछे पढ़ो नहीं, दीन इनसे सीखो। आप ठीक है, आप अहले हदीस है, अहले हदीस के आलिम से दीन सीखो भाई। आप बरेलवी है, बरेलवी आलिम से दीन सीखो। बट मैं वो कॉमन लोग से नहीं कहूँगा, बरेलवी आलिम से दीन सीखो, अहले हदीस के आलिम से दीन सीखो। जो जमात में जाते, जो तबलीग में जाते, वो कोई तबलीग के आलिम से दीन सीखे, कॉमन पर्सन से नहीं सीखो, या फिर जस्ट गूगल करके दीन नहीं सीखो। और ये दीन ऐसा नहीं है, और ये सीखने का तरीका भी नहीं है। और फिर लोग कहते हैं कि ये जो दीन आया ये अवामुन्नास, अरबिक वर्ड यूज कर रहे हैं, जिनको कुरान शरीफ पढ़ने का तरीका आता नहीं है, जो सूरह फातिहा सही से नहीं पढ़ सकते, वो अवामुन्नास लोगों में, वो दोज हु आर कॉमन पीपल, वो एक ये टर्म, अरबिक टर्म यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं ये दीन अरबिक टर्म, ये दीन इस्लाम जो है आम लोगों के लिए नाजिल हुआ है। विच मीन्स कि हम कुरान शरीफ, हम इस्लाम सीखेंगे गूगल करके। ठीक है, मान लो दीन आम लोगों के लिए, सबके लिए नाजिल हुआ है, दीन सबके लिए, सबको सीखना है। बट भाइयों, जिसको दीन नहीं पता था, जिसको अरबिक लैंग्वेज नहीं पता था, जिसको लिटरेचर नहीं पता था, उनके लिए अस्हाब सुफ़ा एक नमूना भी है।
वो बैठते थे, किसी की गाइडेंस में इल्म सीखते थे। हम अगर बोलेंगे कि आम लोगों के लिए है तो आम लोगों के लिए, भाई हम कहाँ मना कर रहे हैं ख़ास लोगों के लिए कि सिर्फ ऊपर का तबका जो है दीन सीखेगा, इस्लाम जाएंगे नहीं। आप सीखिए, आप उलमा के पास आइए, और अल्लाह के लिए ना इन उलमा को हकीर नहीं समझो। जो पठानी पहन के, जो शलवार कमीज पहन के, और लेट से जिसका पैजामा ऊपर नीचे है, जिसकी टोपी टेढ़ी है, वो अगर बाहर चल रहा है ना तो एक प्यार से सलाम कर दो। और अगर पैदल चल रहा है तो पूछिए मौलाना साहब, सबको नहीं बोलो मौलाना साहब, हम जो पहन रहा है उसको भी हम बोल रहे हैं क्या बाबा, हम कंपाउंडर को भी डॉक्टर बोलेंगे तो चलेगा क्या, और बोलते नहीं है। तो जिसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से चलो। तो अगर कोई हमारा आलिम पैदल चल रहा है तो उनको बोलो मौलाना साहब चलो हम छोड़ देते, प्यार से पेश आओ, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं है। मैं आलिम हूँ, मैं ये कम्युनिटी को जानता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं और चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा इल्म सीखे बट इमामत नहीं करे। अगर 100% में से 90% मस्जिदें खाली हो जाएगी भाई, फिर वही हम नमाज तो पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, एकदम नमाज में मज़ा भी आएगा कि इमाम साहब जो नमाज पढ़ा रहे वो क्या किरात कर रहे हैं, बट उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहेगा। वो यूके या फिर अमेरिकन एसेंट में जाएंगे और ना इंग्लिश बोलने में रह गए भाई, ना उर्दू बोल रहे, क्या बोल रहे समझ में नहीं आया, कबूल नहीं होगी। और ये उलमा जब मदरसे में जाते हैं, जब बच्चे मदरसे में जाते हैं, फरिश्ते पर फैला देते हैं। भाई आपने सुना कि कोई बच्चा द मोमेंट ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट, वो डॉक्टर बनना है तो उसके लिए फरिश्ते पर फैला देते हैं? नहीं। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए फरिश्ते पर फैला देते हैं? नहीं। बट वही अगर एक बच्चा घर छोड़ के मदरसे में जा रहा है ना, इल्म सीख रहा है, तो उसके लिए फरिश्ते पर फैला देते हैं। और हत्तल हीतान, हर एक मखलूक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। और ये इम्तियाज़ किसी के लिए नहीं है। अल्लाह ने कुरान में डॉक्टर का लफ्ज़ नहीं बोला, अल्लाह ने कुरान में मुहन्नस इंजीनियर का लफ्ज़ नहीं बोला, अल्लाह ने कुरान में पुलिस ऑफिसर, एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिसर, इंटरनल अफेयर्स ऑफिसर, किसी का नाम नहीं बोला। अल्लाह ने सिर्फ कुरान में कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमाउ, कि अल्लाह से अगर डरते हैं ना तो उलमा लोग ही डरते हैं। तो कोशिश ये करें कि हम जो है हर एक आलिम की इज़्ज़त करें, और जो मदरसे पढ़ रहे उनका अप्रिसिएशन भी करें, और जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उस पर अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।